A because you're female, B because they assume just because तुम औरत हो तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुमसे क्या बात करना है यार, तुम्हारी बात क्या सुनना। कमेंट्स। अच्छा हाँ, लड़की बात करेगी, लड़कियों से क्या बहस करना। देन कपड़ों पे आ जाएंगे कि कपड़े ढंग के पहन लो। परसों ही मैंने एक कमेंट पे रिप्लाई किया है, दैट पर्सन रोट समथिंग लाइक वीडियो क्रॉस एंड बूब्स टिक। तुम्हें अगर मुझे नहीं देखना है तो देयर इज नो कंपल्शन। नो, मैं किसी को भी जिसके भी हाथ में फ़ोन है मैं उसको जाके बिठा के थोड़ी दिखा रही हूँ कि देखो 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 देखो। एग्जैक्टली। दे आर थोड़ा सा इंसल्टिंग इन अ वे। इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करके अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं सुरभि वैद, जिन्होंने जियो सिनेमास और सोनी जैसे बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया है। और उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कबड्डी, UFC, WWE और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को कवर किया है। इफ यू वांट टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ स्पोर्ट्स कंटेंट मेकिंग एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग, तो आज की कॉन्वर्सेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। आज आपको पता चलेगा कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हो अपना करियर बनाने के लिए, वो भी स्पोर्ट्स में। सो आज की कॉन्वर्सेशन विद सुरभि वैद आपके लिए। RVCJ स्पोर्ट्स में सुरभि वैद का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने क्रिकेट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाया आपके इंस्टाग्राम पे? अपने इंस्टाग्राम पे, यस। हाँ ना? कब से स्टार्ट किया था? जब ये सोच रही थी कि क्या करूँगी लाइफ में, ऐसे कुछ बचपन से सपना नहीं देखा था कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनूंगी या ऐसा कुछ। आई वॉज लाइक कि क्या है इस गेम में, वाई इज द एंटायर कंट्री मैड अबाउट इट। फिर मैंने देखना शुरू किया, मुझे पसंद आ गया, मैंने 2-3 क्रिकेटर्स को फॉलो किया। लाइक आई स्टार्टेड फॉलोइंग देयर जर्नी, बी MS धोनी, युवराज, विराट। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया ना। आई रियलाइज दैट आई लव टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, आई रियलाइज दैट आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट स्पेशली बिकॉज उस समय मैं सिर्फ क्रिकेट ही देखती थी। आई डेंट यूज टू फॉलो एनी अदर स्पोर्ट एंड दैट इज व्हेन आई थॉट दैट आई लव क्रिकेट, आई लव टॉकिंग, सो व्हाई नॉट डू समथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ। तब मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग कुड बी वन ऑप्शन। बस वहाँ से मैंने एक इंटर्नशिप की थी, स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव नाम की एक कंपनी है, एजेंसी है, वहाँ काम करना शुरू किया, विच इज़ वेयर एक्चुअली यू नो कॉन्टैक्ट्स बने। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में मेरी नॉलेज और बढ़ी एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, आई डिड मल्टीपल स्पोर्ट्स ओवर देयर। तो कंटेंट राइटिंग करती थी मैं 3 साल तक। मैंने डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग ये काम किया स्पोर्ट्स के लिए, बट इट हेल्प मी बिकॉज मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में घुसी थ्रू स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव। हाउ यू एंडेड अप विद जियो सिनेमा? मैं कैसे स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग में आऊँ, आई हैड ज़ीरो आइडिया। और मेरी पूरी फैमिली में किसी ने मीडिया में कभी कुछ किया ही नहीं है। तो आई स्टिल रिमेंबर SI में मेरे साथ एक लाइक वन ऑफ माई कॉलीग्स, उन्होंने रिसेंटली वो किसी और कंपनी में लाइक ही जॉइन सम अदर कंपनी। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि इस कंपनी में दे नीड अ यूट्यूब फेस फॉर देयर चैनल, और चैनल का नाम था स्पोर्ट्स अड्डा। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मेरे कॉलीग ने बताया कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एंड यू ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। आई सेड हाँ, मुझे करना तो था। एंड टू मी इट फेल्ट लाइक कि कहीं से तो शुरुआत करनी है ना यार, यूट्यूब तो यूट्यूब, व्हाई नॉट। तो फिर वहाँ से ये यूट्यूब वाली चीज़ हुई, स्पोर्ट्स अड्डा वाली। बहुत ही मेकशिफ्ट स्टूडियो था हमारा, पर बहुत अच्छे लोग, एंड वी स्टार्टेड वहाँ से। तो वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो एक्चुअली बना, मतलब मैंने पोर्टफोलियो बनाया कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस किए हैं। इंस्टाग्राम पे जाता था और यूट्यूब पे जाता था, बस 2 जगह जाता था। और व्यूज़ भी ऐसे कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, हमें नॉर्मल। आई स्टिल रिमेंबर कि लिंक्डइन पे तानिया सूरी ने एक पोस्ट डाला था कि वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल स्पोर्ट्स एंकर फॉर स्पोर्ट्स 80। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वो भेजा, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया। अब 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड आई फॉरगॉट कि मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा भी, एंड आई वाज लाइक ठीक है, जब आना होगा आएगा। अब 1 महीना हो गया तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी, मुझे लगा कि मे बी इट्स नॉट पॉसिबल। तो वहाँ मुझे जियो से किसी का फ़ोन आया कि स्पोर्ट्स 18 जियो कि वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि हमें आपका पोर्टफोलियो मिला है कि आप मुंबई में रहते हो। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू कम डाउन फॉर एन ऑडिशन? आई सेड व्हाई नॉट, अरे ये सवाल है। बट उन्हें तब ऑडिशन करना था फुटबॉल के लिए, और तब तक मुझे फुटबॉल का कुछ नहीं पता था। लाइक मैंने बताया ना, मैं सिर्फ क्रिकेट फॉलो करती थी, तो फुटबॉल वाज नॉट समथिंग दैट आई फॉलोड। सो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल कम फॉर ऑडिशन। वह मैं अपने आप
को अंदर से बोल रही थी कि कैसे करूँगी, फुटबॉल कभी फॉलो नहीं किया है और शो फ्लो आया। अब मुझे उससे पहले पता भी नहीं था कि शो फ्लो क्या होता है, प्रॉपर स्टूडियो आज तक कभी नहीं देखा था। तो ऑडिशन के लिए जब गई थोड़ा ओवरवेलमिंग था क्योंकि इतना बड़ा स्टूडियो, इतने सारे कैमराज, देन देयर वाज ईपी। अब जब मैं बचपन में भी जब मैं जतिन और मयंती को देखती थी वाइल ग्रोइंग अप, तब मुझे कभी पता नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पीसीआर में बैठे होते हैं जो बता रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जतिन और मयंती अपने आप से सवाल पूछते हैं, लाइक आई हैड नो आइडिया। तो व्हेन आई वेंट देयर, वो ईपी obviously we started the audition. It was so overwhelming because producer कुछ बोल रहा है, director कुछ बोल रहा है, इतने multiple cameras है कि आपका कैम 3 में देखिए, जिब में देखिए। मुझे पता नहीं जिब का मतलब क्या होता है, कैम 3 मतलब मैं ढूंढ रही थी कि 3 क्या होता, 3 कहाँ लिखा है। तो काफ़ी ओवरवेलमिंग था, बट दे वर सो स्वीट एंड दे वर सो नाइस दैट दे टोल्ड मी इट्स ओके। हर किसी के साथ ऐसा होता है क्योंकि इट्स नॉट ईजी जब आपके कान में 2-3 अलग आवाज़ें घूम रही हो और आपको दिमाग में सवाल बनाने हैं, आपको अपने एक्सपोर्ट को सुनना है। इट्स नॉट ईजी और सबको टाइम लगता है ईपी के साथ यूज टू होने में। सो ओब्वियसली आई फेल्ट व्हाइल कमिंग बैक, आई फेल्ट कि शायद नहीं होगा क्योंकि ऑनेस्टली इट वाज़न्ट ग्रेट एंड बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने जब मुझे दूसरी बार बुलाया, मुझे लगा कि ऑडिशन के लिए बुलाया होगा, दे आर गिविंग मी 1 मोर चांस। तो मैं पूरे हफ्ते अपनी मॉम के साथ कॉल पे, लाइक वी स्टे टुगेदर, बट मैं मेरे रूम में और मॉम अपने रूम में। आई यूज टू वेयर ईयरफोन्स एंड मैं अपनी मॉम को बोलती रहती थी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप मुझे 10, 9, 8 ऐसे कान में बोलते रहो ताकि आई गेट यूज टू द साउंड, कि मेरे बोलते हुए अगर मेरे को एक और आवाज़ आ रही है तो मुझे उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी मैं सही से कर पाऊंगी कैमरा के सामने। ओके। तो आई प्रैक्टिस दैट फॉर अ वीक एंड व्हेन आई वेंट देयर वाज नो ऑडिशन एज पर बट एज सच, बट उन्होंने मुझे उनके 2 मेन प्रोड्यूसर्स के साथ वहाँ बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि वी लाइक योर वर्क, हमें लगता है कि आप में वो बात है, आप कर पाओगे। ईपी के साथ थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमें लगता है कि आप में वो बात है, तो वी वुड वांट टू स्टार्ट विथ यू। थोड़ा 2-3 महीना हम ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद से व्हेनेवर वी फील दैट यू आर रेडी टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो दैट इज हाउ आई एंडेड अप इन जियो। तो आपने अपने इंस्टाग्राम पे कब स्टार्ट किया कंटेंट बनाना? नहीं मतलब फर्स्ट मोटिव क्या था कि यार चलो मैं अपने पेज के लिए यार मुझे ना हमेशा से करना था, पर मुझे ऐसा लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, थोड़ी शर्म आती थी। बट फिर ऐसे ही सोचा एक दिन कि कर लेती हूँ। वैसे भी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हूँ तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ हमें ऑफिस जाना है या कहीं जाना है। जब कोई कुछ नहीं चल रहा होता है तब बहुत टाइम होता है। तो आई वाज लाइक कि एक तो ये करूँगी तो आई फॉलो स्पोर्ट्स इवन मोर, बी मेरी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, ओके, एंड सी आई गेट फीडबैक। तो आई वाज लाइक कि करती हूँ ना, क्या जा रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म बहुत सारा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप देख लो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में बात करने के लिए बड़े बड़े चैनल के पास जाना पड़ेगा, अभी नहीं है। सो उनके लिए भी थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए। आपकी पहले तो टारगेट ऑडियंस क्या थी? यार मैंने कभी ऐसे कुछ सोचा ही नहीं, बहुत सिंपल रखा है हर चीज़ को कि मुझे अपने लिए डालना है। अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वेल एंड ग्रेट, अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है आई कांट हेल्प इट। मैं लिटरली व्यूज़ वाला सेक्शन कभी जाके देखती ही नहीं हूँ। कभी नहीं? कि नहीं, मैं कभी नहीं देखती, एक्चुअली नहीं देखती कि मैं रील्स सेक्शन में जाऊँ और फिर मैं देखूँ कि मुझे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आई हैव नेवर डन दैट। कमेंट्स इनिशियली देखती थी बहुत ज़्यादा, फिर कभी कभी ऐसे उल्टे फुल्टे कमेंट्स आ जाते हैं तो कभी कभार अफेक्ट कर जाता है, नॉट एवरी टाइम। देन आई थॉट कि आई शुड स्टॉप। स्टार्टिंग में तो बहुत करते होंगे अफेक्ट यार। ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरे कमेंट्स तो ज़्यादा ट्रोलिंग वाले कमेंट्स नहीं आते, पर जब आते हैं तो दे आर थोड़ा सा इंसल्टिंग इन अ वे कि ज़्यादातर ये आते हैं कि यार अच्छा हाँ लड़की बात कर रही है, लड़कियों से क्या बहस करना। देन कपड़ों पे आ जाएंगे कि कपड़े ढंग के पहन लो, ये कर लो। तो आई डोंट पर्सनली इंटरेक्ट और रिप्लाई टू सच कमेंट्स, बट मैंने हाल ही में, आई थिंक परसों ही मैंने एक कमेंट को रिप्लाई किया है।
where that person wrote something like video cross and boobs tick. So I just wrote soch cross. I generally don't do that, but I felt कि तुम्हें अगर मुझे नहीं देखना है तो देयर इज नो कंपल्शन नो. मैं किसी को भी जिसके भी हाथ में फोन है मैं उसको जाके बिठा के थोड़ी दिखा रही हूँ कि देखो 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 देखो. एग्जैक्टली. आई डोंट इंटरैक्ट मच ऑन इंस्टाग्राम नाउ. लाइक मैं ज़्यादा कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करती या ज़्यादा कमेंट्स देखती भी नहीं हूँ. हाल फिलहाल थोड़े बहुत मैंने रिप्लाई किए हैं, बट उसमें वही होता है ना कि आप 5-6 या 10-15 अच्छे कमेंट्स को रिप्लाई कर दो, पर वहीं कुछ 5 ऐसे कमेंट्स होंगे जो इतने डेरोगेटरी होंगे. A because you're female, B because they assume just because तुम औरत हो तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुमसे क्या बात करना या तुम्हारी बात क्या सुनना. लाइक इट्स नॉट पर्सनली अफेक्टिंग मी. कभी कभी वो बात चुप जाती है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हो, तो कभी कभी वो चुप जाती है. वो रियलाइज होता है जब आप ऐसा कुछ पहनो और आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो एंड यू सडनली रियलाइज कि अरे आज तक तो कभी नहीं किया ऐसा, अब सडनली वाई. वो भी दूसरों की वजह से. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके साथ अग्री करते हैं, और अगर अग्री नहीं भी करते हैं तो बहुत पीसफुल मैनर में अपना डिसएग्रीमेंट वहाँ दे पुट फॉरवर्ड. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रोलिंग होती है, बहुत अप्रिसिएशन भी मिलता है. मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं. डज इट मोटिवेट्स यू कि यार चलो अभी तो डेली बनाऊंगी, डेली इस पे चीज़ पे बनाना है? यार मोटिवेशन ऑब्वियसली मिलती है, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है, बट आई फील कि अगर मैं उस वैलिडेशन या उस मोटिवेशन का वेट करूँ ना तो मैं कंटेंट सिर्फ तब बनाऊंगी जब मुझे वो वैलिडेशन लोगों से मिलेगा. बट अगर आप सिर्फ कमेंट्स या आप सिर्फ आउटर मोटिवेशन का वेट कर रहे हो तो आप बंद कर दोगे बनाना. दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस. जो शुरुआत कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ ये सोचे कि लोग अगर एंगेज करें, लोग अगर देखें, लोग अगर बात करें तो ही मैं ये करूँ, तब ही मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा ये करने का, तो दैट्स इन माय ओपिनियन इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ व्यूइंग इट. आप करो क्योंकि आपको करना है, क्योंकि वो मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, तब वो कंसिस्टेंटली आप करते रहोगे. अगर आप कंसिस्टेंटली ना करो तो इट मेक्स नो सेंस. अगर आप बड़े नामों के अगेंस्ट कुछ बोलते हो ना तो यू गेट दैट काइंड ऑफ हेट. यार वो तो होता है. कभी आपके साथ हुआ है कि यार इसके लिए ऐसा नहीं डाल सकती हूँ, यार इसके लिए नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ऑब्वियसली जब मैं कंटेंट शूट करती हूँ या कोई वीडियो शूट करती हूँ तो आई एम आउटराइटली नॉट सेइंग कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन्होंने ये सही नहीं किया है, क्योंकि वो क्रिकेटर्स हैं, वो खेल रहे हैं, उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, हम सबसे बहुत ज़्यादा पता है. हम उस सिचुएशन में नहीं थे, वो थे उस सिचुएशन में. हमारे लिए बहुत ईजी है बैठ के बोलना कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, या हमारे लिए. बट अगेन लाइक आई पर्सनली डोंट मेक कंट्रोवर्शियल कंटेंट बिकॉज मुझे वो नहीं करना है. मुझे मैंने बोला ना कि मैं व्यूज़ नहीं देख रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ कि कितने लोग मेरे से एंगेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. नाइस. तो मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है जिससे ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज से व्यूज़ मिलते हैं. तो और अगर कोई अपना ओपिनियन बता रहा है तो बता रहा है, उसमें क्या है. आई मीन अगर कभी तुम अपना ओपिनियन ना भी बताओ, कभी तुम ऐसे ही बोल दो कि ये ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है, जिन्होंने बुरी चीज़ें बोलनी है उन्होंने ऐसी ही बुरी चीज़ें बोलनी है. आपके बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो कंटेंट को लेके भी ऐसे कोई प्रेशर नहीं होता है. यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. अननेसेसरीली तुम जाके कैमरा के सामने ये नहीं बोलना है तुम्हें कि यार क्या खेला है, बहुत खराब है, ये है वो है. आप अपने वर्ड्स आप स्मार्टली खेल सकते हो. हाँ, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर. हाँ, आप स्मार्टली चीज़ें बोल सकते हो. आप you can have your opinion at the same time, but you can't be telling that this person doesn't know what he's doing. Because at the end of the day आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हो, वो जाके वहाँ खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो आई मीन सो कमिंग टू दूसरा स्पोर्ट. जी, ये तो क्रिकेट हो गया. आएंगे क्रिकेट की बात तो यार और निकलती जाएगी. कोई दूसरा स्पोर्ट जो आपको कवर करना पसंद है? यार मुझे जो स्पोर्ट मिल जाए, मुझे हर स्पोर्ट कवर करना पसंद है. क्रिकेट ऑब्वियसली कम्स ईजी टू मी बिकॉज मैंने बचपन से क्रिकेट देखा है. फुटबॉल जब मैं कर रही थी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि इट्स अ न्यू स्पोर्ट फॉर मी. इट वाज अ न्यू स्पोर्ट. तो मुझे सीखना पड़ा, मुझे समझने पड़े टर्मिनोलॉजीज, मुझे समझना पड़ा कि गेम कैसे होता है. आई लाइक एवरी टाइम आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कवर अ न्यू स्पोर्ट, आई एब्सोल्युटली लव इट. चाहे फिर वो WWE हो, बचपन में देखती थी फादर के साथ, अंडरटेकर, जॉन सीना तब भी थे,
पर तब बहुत कम देखा था हमने, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं देखते थे। अच्छा, हमारा उल्टा है, मैं तब ज्यादा देखता था, अब मैं कम। आई नो। WWE कब से आप जब मैं सोनी के साथ आई इस साल की शुरुआत से, आई थिंक मार्च में मैंने पहला एपिसोड किया था WWE का। ओ सो रिसेंटली, ओके। हाँ सोनी के लिए, हाँ रिसेंटली, वेरी रिसेंट। तो तब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, और 1.5-2 घंटे के एपिसोड्स होते हैं प्रॉपर। सो अगर आपको स्टोरी लाइन पता है ना, तो देन यू आर प्रॉपरली इन्वेस्टेड इन दैट स्पोर्ट। बचपन में देखती थी यार, पर इतना नहीं। जो स्पोर्ट मेरे पापा देखते थे बचपन में, हम वही देखते थे क्योंकि टीवी पे चलता था। कुछ WWE बचपन में जो देखा था उसकी कुछ याद है? अंडरटेकर याद थे मुझे, सिर्फ अंडरटेकर। द आर्ट ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन WWE, द जो हमारे WWE रेसलर्स हैं, इट्स इनक्रेडिबल इफ यू थिंक। वो लाइव शूट हो रहा है, आपके पास कोई रीटेक का मौका नहीं है। आप जरूर, वो स्क्रिप्ट है, बट यू आर परफॉर्मिंग इट लाइव। जो आपको चोटें लग रही हैं, जब आप स्टील की चेयर से किसी को मार रहे हो, जब आप ऊपर से किसी को फेंक रहे हो, आपको चोटें लग रही हैं रियल में। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार ये स्क्रिप्टेड है, आप सोचो कि वो लोग कितने कमाल के हैं कि रीटेक नहीं हो रहा है वहाँ। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया या आपने कुछ गलत कर दिया, तो यू डोंट हैव अ चांस टू, अच्छा स्टॉप, हम वापस करते हैं। इतने पूरे स्टेडियम भरा होता है, लाइक यूएसए में पीपल आर क्रेजी फॉर WWE। स्टेडियम भरा होता है, आप उस पूरे स्टेडियम के सामने लाइव परफॉर्म कर रहे हो, तो इट्स नॉट इजी। सो वही मैं बोल रही हूँ कि यार मैं ऐसी बंदी थी जिसको WWE का कुछ पता नहीं था, बट आई स्टार्टेड कवरिंग द स्पोर्ट एंड आई एम फॉलन इन लव विद इट। रोमन रेंस वाज द लास्ट सुपरस्टार जिनको मैंने फॉलो किया था। वो टाइम पे इफ यू रिमेंबर, मैं हम लोग सबको फॉलो करते थे, पता है हमको। रेम स्टूडियो पसंद था, बटिस्टा, केन, अंडरटेकर, जॉन सीना, ऑफ कोर्स। इफ यू फॉलो इट प्रॉपर्ली, स्टोरी लाइन अगर आपको पता हो, तो नथिंग लाइक इट। लाइक आई एम अ फैन, लाइक आई एम अ फैन फॉर लाइफ नाउ। सो कमिंग बैक टू क्रिकेट, ठीक है, जब आप जियो सिनेमा में काम करते थे, मैंने आपको सुरेश रैना का इंटरव्यू लेते हुए सुना है। जी हाँ, मैंने वहाँ सुरेश रैना के साथ काम किया। एंड यू आर CSK फैन? Yeah, so I still remember मैं SA20 कर रही थी, and it was my first show SA20 के लिए, and first time I was doing live cricket. Okay. तो सुरेश रैना and RP Singh were my experts on that day. प्रोड्यूसर ने बोला होगा पहली बार कर रही है हमारी लड़की क्रिकेट, देख लेना। तो सुरेश he came to me, told me all the best, डरना नहीं, सब ठीक है। And to me, like उस समय तो I wasn't मेरे अंदर की जो फैन गर्ल है ना, वो थोड़ी सोई हुई थी, बिकॉज आपको अपने अंदर के फैन को थोड़ा सा बोलना पड़ता है, शांति से बैठ जाओ, let the सुरभि द प्रेजेंटर टेक ओवर फॉर अ व्हाइल। तो जब हम वो कर रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने आके ये चीज़ बोली, तो फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि सुरेश आके मुझे बोल रहे हैं कि सुरभि इट्स ओके, एवरीथिंग्स फाइन, जस्ट रिलैक्स एंड कैरी ऑन। बाद में जब मैं घर गई ना, तब इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी कि चिन्नथाला, बीइंग अ CSK फैन, तो चिन्नथाला आके खुद से आप उनके साथ पहले तो शो कर रहे हो, सेकेंडली ही कम्स एंड ही टॉक्स टू यू सो नॉर्मली, सो नाइसली। वही जो चीज़ मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आई थिंक ऑफ एयर में आपको बोल रही थी कि अगर आप किसी के फ़ैन हो और आप उनसे मिलो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे, तो आपके अंदर इतने सारे सवाल उठेंगे कि यार मैं किसे फॉलो कर रही थी क्या। बट जब आप किसी के फैन हो और वो आपको इतने अच्छे से ट्रीट करे, तो यू गो बैक विथ सो मेनी गुड थॉट्स, ए एंड बी आपकी रिस्पेक्ट उस बंदे के लिए और बढ़ जाती है। How is he off the camera? On the camera, off the camera, he is same. He is same. He is humble. He will make you feel good about yourself. He will take that extra effort to make you feel comfortable. अगर आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, तो आपको लगेगा ही नहीं आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। And it's not just for him, it's for everyone. They are very sweet, very humble, and you'll just walk out with a smile. मुझे याद है मैंने उनको ये बोला था SA20 में, when he was going back for a while, तब जाते हुए मैंने उनको बोला था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं CSK से आती हूँ, तो चिन्नथाला फॉर मी इज़ अ बिग थिंग। और जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते, तो मुझे तो वो सबसे ज़्यादा याद है कि कोई भी विकेट ले, कोई भी विकेट जाए, सबसे पहले भाग के दौड़ के सुरेश वुड बी देयर। क्यों CSK? क्यों? आप मुंबई में रहते हो। धोनी, I'm a big धोनी fan.
अगर आप मेरा वॉलपेपर भी देखो तो इट्स मी एंड धोनी। मुझे ये फोटो याद है, आपने पोस्ट की है और उसके नीचे लिखा है कि कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते हैं। जी। कि कब की फोटो? सितंबर 2022 और 2023 आई थिंक। बहुत लोगों के सपने हैं ये, बहुत लोगों के सपने हैं यार, बहुत लोगों के सपने हैं। एंड ही सो एक्सक्लूसिव, उनसे मिलना इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। क्या, कैसे मिले आप? मेरी एक दोस्त है, उनके जो बॉस है इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ MS। क्या बात क्या की थी आपने जब मिले आप? बात कर ही नहीं पा रही थी यार, आवाज नहीं निकल रही थी, बिकॉज अगेन लिखा है मैंने सपने सच होते हैं। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम मीटिंग हिम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ अ क्रिकेटर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे इन माय जॉब आई एम नॉट अलाउड टू बी स्टार स्ट्रक, तो पर उस समय मैं अपनी जॉब नहीं कर रही थी। उस समय आई वाज लाइक अ प्योर फैन who's gone to meet her idol। तो पहले तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर जब आवाज़ निकली, I think he made me actually feel comfortable. I had tears in my eyes because I couldn't believe that I'm sitting next to him. So he just asked ki, why are you crying? I said, I can't believe. He's like, it's okay then. Then it's okay. If you're crying because you can't believe that I'm here, it's fine. And फिर वो बता रहे थे, मैंने एक जोशी में लेके गई थी उनका ऑटोग्राफ लेने। फिर वो बता रहे थे कि कैसे उनके जो स्कूल में जो हेड गर्ल थी उसका नाम सुरभि था। फिर वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की थोड़ी बहुत कहानियाँ बता रहे थे। और जो दोस्त के बॉस, उन्होंने मुझे गाड़ी में बहुत बार बोला था अपने अंदर की प्रेजेंटर को मत जगाना, सवाल मत पूछना, डोंट आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट क्रिकेट, डोंट टॉक अबाउट इट। आई सेड यस, आई वोंट डू दैट, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर की आवाज़ निकलेगी ही नहीं, क्योंकि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ ये बात को। तो तब वो ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं इसकी टांग खींच रहा था, मैं बोल रहा था सवाल मत पूछना, क्रिकेट की बात मत करना। तो मुझे याद है धोनी ने कहा था कि हम हर बार सोचते हैं कि हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, बट हमें क्रिकेट के अलावा आता क्या है, हम घूम फिर के फिर से क्रिकेट की बातें करने लग जाते हैं। तो वो सारी बातें हुई थी। एंड देन आई टोल्ड हिम ऐसे बातों बातों में कि मैंने उनको बोला कि मैंने युवराज की वजह से एक्चुअली क्रिकेट देखना शुरू किया था। एंड देन ही वाज पुलिंग माय लेग। क्या बात कर रहे हो? ही वाज पुलिंग माय लेग कि अच्छा तो शुरुआत युवराज की वजह से की और हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना स्टोरी के बारे में। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत बात हुई। एंड देन ही वाज टेलिंग मी कि आप सोच रहे होगे कि ऐसे तो फील्ड पे इतना शांत लगता है, इधर इतनी मस्ती कर रहा है, इतने टांग खींच रहा है, इतना बोल रहा है। आई सेड नहीं सर, मैंने स्टंप माइक पे आपकी सारी बातें सुनी है। लाइक ऑन द फील्ड यस, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बट ऑफ द फील्ड ऑल्सो द वे ही मेक्स यू फील, एंड इट्स नॉट जस्ट मी। मतलब जोक क्रैक करना जब मैं हंस रही हूँ, टू मेक एवरीवन लाफ, टू मेक मी लाफ, बताता है कि आप किस तरह से लोगों को अपने आजू बाजू कंफर्टेबल कर रहे हो। वो हम्बलनेस ना वो दिखती है, एंड ही इज नॉट ट्राइंग, ही इज नॉट टेकिंग एफर्ट, वो वैसे हैं, सब कुछ फ्लो में चल रहा है। हाँ, और वही सेम चीज सुरेश रैना की भी है, वही सेम चीज और लोगों की भी है, that they will take that effort to make you feel comfortable, and which says a lot about them. IPL ऑक्शन फॉलो किया आपने? हाँ जी, फर्स्ट डे ऑफ ऑक्शन आई डिडंट फॉलो मच, जो भी अपडेट्स मुझे मिल रहे थे बट वो टीम्स पता है ना अभी आपको मोस्टली सारे बड़े बड़े प्लेयर्स का? हाँ, बड़े बड़े प्लेयर्स। CSK की तो पता ही होगी। हाँ, CSK कैसे मतलब लग मुझे रही सब पता है यार। CSK वेरी गुड टीम। MI they've also done a good job। MI ने I mean job Bolt and Bumrah together। बट मुंबई ने टीम अच्छी बनाई है कि RCB ने बनाने दी है? I don't know. That moment was actually very funny when Akash Ambani walked to went and हाँ, thank you bhai, thank you. I mean according to Dinesh Karthik and according to RCB's management they've done a good job, so I believe हाँ, वो तो कि अगर उनकी सोच के हिसाब से उन्हें टीम मिली है तो nothing but like it। each and every fan was RCB fan, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ was very disappointed कि लास्ट ईयर आपका कमबैक करवा था उस बंदे ने, आप उसको कैसे जाने दे सकते हो? वो भी 5 करोड़ 5.2 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, बट 5 करोड़ द बेस्ट बाय ऑफ ऑल द ऑक्शन। पूरा मैं हर टीम को काउंट कर रहा हूँ क्योंकि लखनऊ और दिल्ली का तो स्वैप हो गया ना, ये हो गया। खेल और यार मैंने ये नहीं सोचा था कि ऋषभ लखनऊ में जाएंगे। आई थॉट आपने? मे बी पंजाब। किसी ने भी नहीं सोचा था ये, है ना, किसी ने भी नहीं सोचा था। मतलब वो गुगली था, प्रॉपर गुगली था कि वो लखनऊ जाएंगे। एंड मैंने ये भी नहीं सोचा था कि KL दिल्ली जाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था ये। दिल्ली के लिए तो सब रेडी थे कि श्रेयस अय्यर इज कमिंग होम,
हाँ, ऐसा लग रहा उनकी घर था। वापसी हो रही है केएल के लिए। बट आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम श्रेयस नाउ। अब एसआई में जब मैं थी ना तो मैं पंजाब किंग्स का कंटेंट संभालती थी, लाइक सोशल मीडिया पेज। तो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पंजाब किंग्स। तो अब मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद है श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी से कि एटलीस्ट पंजाब किंग्स को अब प्लेऑफ्स में तो लाएंगे। ये ऑक्शन का वर्स्ट बाय है। वर्स्ट बैड, हाँ कि यार ये क्यों ले लिया यार। नहीं मैं वर्स्ट, आप वर्ड पे मत जाओ, बट की होता ना कि यार इसको क्यों। नहीं, वर्स्ट बाय तो मुझे नहीं पता, बट एक बाय जो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया Shocking वो, buy। हाँ, वेंकटेश अय्यर। आई मीन आपके पास मौका था उन्हें रिटेन करने का, आपने रिटेन नहीं किया, फिर आपने उनको बाय किया विच इज फाइन, बट 23.75 कर, मतलब सिंपल सी बात है, आप कान ऐसे पकड़ सकते थे, आपने ऐसे पकड़ा, अब क्यों पकड़ा वो मुझे नहीं पता। तो थोड़ा शॉकिंग बाय है, इट्स नॉट वर्स्ट, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑब्वियसली, तो नॉट अ वर्स्ट बाय एट ऑल, जस्ट थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ने वाला बाय। अगर वो रिटेन करते हैं ना तो उनको सिर्फ 45 करोड़ पर्स में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40। बट उन्होंने ये सोच के नहीं गए थे ना कि अगर उनको ये था कि it was surprising basically, क्योंकि जब मैं एनालिसिस भी सुन रही थी तो सब ये बोल रहे थे कि हाँ हमें लगा था कि टॉप 5 में ये होंगे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि टॉप 5 में वेंकटेश अय्यर भी होंगे। हाँ, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। Thank you so much for inviting me here, for having this conversation. Thank you to your entire team. How was your experience? It was great. I mean, see, it's थोड़ा सा different to be on this side क्योंकि आदत नहीं है ना सवालों के जवाब देने की, आदत है सवाल पूछने की। हाँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अच्छा है। फॉर अ चेंज इट्स नाइस टू आंसर समटाइम्स। you enjoyed it? आई लव्ड इट। Thank you so much. जाने से पहले I have a little hamper for you, ओह वाओ, which is आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। from Robert. ओह नाइस, So इसमें Robert के sunglasses हैं। ओके। Please do let me know if you like it. Oh, I love कैसे it, लगे I know. आपको? So this is from Robert to Surbi Vaid. थैंक यू सो मच रॉबर्ट, एंड थैंक यू सो मच RVCJ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। So this was Surbi Vaid. अगर आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और आपके थॉट्स कमेंट करना, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।